आरसीबी को चैंपियन बनाने के पीछे दो प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल था। जो काम विराट कोहली पिछले 9 सीजन में नहीं कर सके वो रजत पाटीदार ने सिर्फ 2 सीजन में कर दिखाया। जिस टीम ने 18 साल में एक भी टाइटल नहीं जीता था, उस टीम को रजत पाटीदार ने 2 सालों में 2 ट्रॉफीज जिता दी। जिस टीम में यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स एंड द गोट विराट कोहली खेलते हो, भला उस टीम के पास 2024 तक कोई भी ट्रॉफी नहीं थी। इंडिविजुअली प्लेयर्स ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। क्रिस गेल के 175 रन का हाई स्कोर, 59 सिक्सेस इन अ सिंगल सीजन, फास्टेस्ट 100, या फिर विराट कोहली के 973 रन्स इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक नहीं टूटे हैं। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने 72 सिक्सेस लगाकर इस सीजन क्रिस गेल का सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा। ऐसा भी नहीं कि आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती थी। 11 टाइम्स आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एंड द शॉकिंग थिंग वाज दैट 5 टाइम्स चैंपियन एमआई और सीएसके भी 12 और 11 बार ही क्वालिफाई कर सकी है। ऐसा क्या था रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में जो लगातार उन्होंने 2 टाइटल्स जिता दिए? एंड क्या मिस्टेक्स रही विराट कोहली से जिसकी वजह से उनकी कैप्टेंसी में आरसीबी एक भी टाइटल नहीं जीत सकी? सो बाय आरसीबी चोक्स इन क्वालिफायर्स एंड हाउ रजत पाटीदार मेक्स आरसीबी चैंपियंस ट्वाइस। 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। अपना सीजन का पहला ही मैच आरसीबी केकेआर से हार जाती है। एंड उस मैच में विराट कोहली को नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने भेजा था। एंड उस टाइम किसको पता था कि ये लड़का एक दिन द गोट किंग कोहली बनेगा। सो पहला सीजन आरसीबी के लिए टोटल फ्लॉप रहा और आरसीबी ने टेबल की सेकंड लास्ट पोजीशन पर फिनिश करा था। लेकिन अगले ही सीजन में आरसीबी जोरदार वापसी करती है। आरसीबी 2009 के आईपीएल में फाइनल खेलती है और फाइनल में आरसीबी डेक्कन चार्जर्स से सिर्फ 6 रनों से हार जाती है। तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि डेक्कन चार्जर्स भी आईपीएल की एक टीम थी, बट अब वो आईपीएल में नहीं है। ऐसी और भी कई सारी टीम्स थी जो पहले आईपीएल का हिस्सा थी बट इस टाइम नहीं है। वहीं आरसीबी का आईपीएल में अप्स एंड डाउन्स चलता रहा। कई सीनियर प्लेयर्स भी रिटायर हो चुके थे एंड अब आईपीएल सीजन 4 आ चुका था और आरसीबी ने ऑक्शन में एबी डिविलियर्स, डिर्क नैनिस और जहीर खान जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। एंड 2011 के आईपीएल में मुझे सबसे शॉकिंग बात ये लगी कि यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल उस सीजन में अनसोल्ड रहे, लेकिन बाद में आरसीबी के प्लेयर डिर्क नैनिस इंजर्ड हो गए थे और उनकी रिप्लेसमेंट में आरसीबी ने क्रिस गेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया था और ये आरसीबी का सबसे बड़ा मूव था। एंड क्रिस गेल ने सोल्ड ना होने का गुस्सा बाकी टीमों पर भरपूर निकाला। इस सीजन में क्रिस गेल ने 12 मैचों में 67 की एवरेज के साथ 608 रन बनाए और उन्होंने पर्पल कैप भी जीती। एंड अपनी शानदार परफॉर्मेंस से क्रिस गेल आरसीबी को सीजन में आईपीएल के फाइनल तक ले गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आरसीबी फिर से फाइनल्स में चौक कर जाती है और ये फाइनल भी आरसीबी सीएसके से हार जाती है। 2012 आईपीएल में पॉइंट टेबल में 5th पोजीशन, आईपीएल 14 में 7 पोजीशन पर फिनिश करती है। एंड अब सीजन पर सीजन्स बीत रहे थे बट आरसीबी और उनके फैंस के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लग रही थी। अब तो विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन भी बन चुके थे एंड वो इंडिया के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट फिर भी आरसीबी के पास कोई ट्रॉफी नहीं थी। आरसीबी ट्रॉफी के आसपास पहुंच तो रही थी बट ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लग रही थी। फिर आता है साल 2016 और ये साल विराट कोहली के लिए एक गोल्डन एरा था और ये विराट कोहली का सबसे प्राइम टाइम था। एंड 2016 के आईपीएल को कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता, स्पेशली आरसीबी के फैंस। इस आईपीएल में विराट कोहली ने ऐसे रिकॉर्ड सेट कर डाले जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तोड़ना तो दूर की बात, कोई आसपास भी नहीं पहुंच सका। विराट ने 2016 आईपीएल में रिकॉर्ड 81 की एवरेज के साथ 973 रन बना डाले, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल थे। जहां आज के टाइम में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जैसे अटैकिंग बैट्समैन हैं जो कि काफी ज्यादा अटैकिंग बैटिंग करते हैं और मैक्सिमम हर सीजन में बेहतरीन परफॉर्म भी करते हैं, बट फिर भी उनमें से कोई भी प्लेयर विराट के रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन तो सबको याद होगा। इसी आईपीएल में विराट के हाथ में 7 स्टिचेस लगे थे। उन स्टिचेस के बावजूद भी विराट ने सेंचुरी ठोक डाली। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक प्लेयर का इतना इंटेंट हो सकता था कि उनके राइट हैंड का ये एरिया पूरी तरीके से फट चुका था, बट विराट ने फिर भी अच्छा इंटेंट दिखाया और सेंचुरी ठोक डाली। और उस मैच से पहले कभी भी किसी प्लेयर ने ऐसी इनिंग नहीं खेली थी। आई थिंक उसके बाद भी नहीं खेली होगी। सो आईपीएल 2016 में विराट कोहली अपनी ग्रेट बैटिंग और कैप्टेंसी से आरसीबी को एक बार फिर से फाइनल तक ले जाती है, बट कहानी इस बार भी सेम रही। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी इस बार फिर से सिर्फ 6 रनों से हैदराबाद से ये मैच हार जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से खेलते हुए भुवनेश्वर ने ब्रिलियंट
ब्रिलियंट परफॉर्म किया और वो पर्पल कैप के विनर भी बने थे। एंड कहते हैं कि बैटर्स आपको मैच जिताते हैं बट टूर्नामेंट्स हमेशा बॉलर्स ही जिताते हैं। सीजन्स पर सीजन्स बीते, आरसीबी ने कई बॉलर्स चेंज किए लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम ही रहा। बट कभी भी वो कॉम्बिनेशन नहीं बना जो आरसीबी को एक टाइटल जिता सके, या फिर इसे आरसीबी का बैड लक भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी को कभी भी बैटर्स की कमी नहीं थी। आईपीएल के सीजन आते जाते रहे, कभी 8th पोजीशन, कभी 6th, कभी टॉप 4 एंड कभी टॉप 3 पर फिनिश किया। बट कहानी हमेशा सेम ही रही, बस एक ट्रॉफी नहीं आ रही थी। आईपीएल 2021 से पहले विराट कोहली कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर लेते हैं, देन फाफ डु प्लेसिस आरसीबी के कैप्टन बनते हैं, बट कहानी फिर भी सेम ही रही। फाफ डु प्लेसिस ने भी 3-4 साल बखूबी जोर लगाया आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए, बट आरसीबी फिर भी नहीं जीत सकी। अब आता है ईयर 2025 और इसमें कैप्टन बनाए जाते हैं रजत पाटीदार। और रजत पाटीदार ने स्टार्टिंग के मैचों से ही अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया था और उन्होंने ये बता दिया था कि आरसीबी अब पहले वाली आरसीबी नहीं है। देन आरसीबी ने एक के बाद एक कई सारी टीम्स को हराया, 5 टाइम चैंपियंस हो या फिर वो कोई भी टीम हो, आरसीबी मैच पर मैच जीती जा रही थी। जो भी उनके सामने आया कोई भी नहीं टिक पाया और 2025 में आरसीबी 19 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉप पर फिनिश करती है और फाइनल में आरसीबी पंजाब को हराकर फर्स्ट टाइम आईपीएल चैंपियन बनती है। बट अभी भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो तुक्के से जीत गए हैं, बट वहीं दूसरी तरफ लोग रजत पाटीदार की बैटिंग और कैप्टेंसी को खूब अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड रजत ने इस आईपीएल में इम्पैक्टफुल 197 के स्ट्राइक रेट के साथ 486 रन बनाए और वहीं विराट कोहली टूर्नामेंट के 3rd हाई स्कोरर थे एंड उन्होंने 657 रन बनाए। सो जब विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन थे तो कभी भी विराट की बैटिंग की वजह से ऐसा नहीं लगा कि विराट की बैटिंग की वजह से आरसीबी कभी आईपीएल टाइटल नहीं जीत सकी। एंड वहीं विराट की कैप्टेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ऐसा होता तो आरसीबी कभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। बट आरसीबी को चैंपियन बनाने के पीछे 2 प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल था, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में ये डिस्कस करा कि बैटर्स आपको मैचेस जिताते हैं और बॉलर्स टूर्नामेंट्स। तो इन 2 प्लेयर्स का नाम था भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड। जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है आरसीबी की कभी भी पेस बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। तो कभी एक फास्ट बॉलर सही होता था और दूसरे को मार पड़ जाती थी, लेकिन 2025 में भुवी और हेजलवुड ने ये कमी आरसीबी की पूरी कर दी थी। दोनों ने मिलकर पूरे सीजन में 39 विकेट्स लिए और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से आरसीबी को पहली बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। एंड सेम अप्रोच के साथ आरसीबी 2026 के आईपीएल में उतरती है एंड पूरा सीजन आरसीबी ने डोमिनेट किया। विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर और किस के नाम लो, सभी के सभी इस टीम में मैच विनर प्लेयर्स हैं, कुणाल पंड्या से लेकर भुवनेश्वर कुमार तक। और इस सीजन भी भुवी की स्विंग और हेजलवुड के पेस के आगे कोई भी टीम नहीं टिक पाई। इस सीजन में पिछले सीजन से भी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आरसीबी टेबल टॉप पर फिनिश करती है एंड जीटी और आरसीबी के बीच फाइनल मैच खेला गया। आरसीबी के बॉलर्स ने फिर से बेहतरीन परफॉर्म किया और जीटी को सिर्फ 155 रन पर रोक डाला और वही रन चेस करने उतरी विराट और अय्यर की जोड़ी मैदान पर काफी अटैकिंग अप्रोच से उतरती है और दोनों ने आरसीबी को काफी बेहतरीन स्टार्ट दिलाया। मिडल में कुछ विकेटें जरूर गिरी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आरसीबी अब गेम से बाहर हो चुकी है। 100 रन पर 4 विकेटें हो चुकी थी बट चेस मास्टर विराट कोहली अभी भी क्रीज पर थे एंड विराट ने 6 लगाकर आरसीबी को दूसरी बार आईपीएल टाइटल जिता दिया था। That's it. He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for एंड भुवी ने इस आईपीएल में सबसे बेटर इकोनॉमी के साथ 28 विकेटें भी ली और वो टूर्नामेंट में 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सो आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली की कैप्टेंसी में कोई कमी थी या फिर रजत पाटीदार की विराट से बेटर कैप्टेंसी थी, या टीम मैनेजमेंट और ओनर्स ने अच्छे डिसीजंस लिए और हेजलवुड और भुवनेश्वर को अपनी टीम में सही समय पर वाई किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। सो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।